हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या क्या आइटम है जिसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते कॉस्ट शीट के अंदर। विच आइटम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। फर्स्ट आइटम है जिसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते कॉस्ट शीट के अंदर, वो है इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट कहने का मतलब आप बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जो लोन बोरो कर रहे हो उस पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसके कॉस्ट को आप लोग कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप उसको कंसिडर करते हो, इंक्लूड करते हो कॉस्ट शीट के अंदर, जो आप लोगों ने बोरो किया फंड बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो उस पे इंटरेस्ट को, उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट को ऐड करते हो कॉस्ट शीट के अंदर, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा बिकॉज आपने इंटरेस्ट के कंपोनेंट को कंसिडर किया है कॉस्ट शीट के अंदर। बट अगर आपका कंपटीटर वो बोरोड फंड से बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो उसके कॉस्ट शीट के अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस कम होगा तो वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद उसका सेलिंग प्राइस भी कम आएगा। बट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज आपने इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट को भी कॉस्ट शीट के अंदर कंसिडर किया है। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कस्टमर जो होगा वो आपसे आपके कंपटीटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स वाई आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के टाइम पे आप लोग को इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट के क्या क्या एग्जाम्पल? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, आपने फंड बोरो किया है बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसको इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड के नाम से जानते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस आपको सर्टेन परसेंट से इंटरेस्ट देती है, तो आप उस इंटरेस्ट को अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का कंपोनेंट नहीं ट्रीट करोगे, उसको कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करने का मतलब जो डेटर को आपने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया था और उसने पैसा नहीं दिया, बैड डेट्स हो गया, आपका कर्ज आपका बैड हो गया, तो आप उस कॉस्ट को भी इंक्लूड नहीं करोगे कॉस्ट शीट के अंदर बिकॉज ये फाइनेंस नेचर का कॉस्ट है आपके लिए। डी क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपने राइट ऑफ किया है, राइट ऑफ करोगे, उसको आप कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों नहीं इंक्लूड करोगे? बिकॉज ये फाइनेंस कॉस्ट है आपके लिए। सेकेंड है एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट को भी आप इंक्लूड नहीं करोगे कॉस्ट शीट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 kg रॉ मटेरियल मंगवा रहे थे, ठीक है, जिसमें से जिस आप 10,000 kg रॉ मटेरियल मंगवा रहे थे और जिस कंटेनर में मंगवा रहे थे वो कंटेनर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से 10,000 में से आपको 8,000 यूनिट गुड क्वांटिटी मिला। तो आप 10,000 यूनिट के कॉस्ट को आप इंक्लूड नहीं करोगे कॉस्ट शीट के अंदर। आप कितने यूनिट के कॉस्ट को इंक्लूड करोगे? जितना आपको गुड्स क्वांटिटी मिला है। कितना गुड्स क्वांटिटी मिला? 8,000 यूनिट मिला। 2,000 के यूनिट के कॉस्ट को आप इंक्लूड नहीं करोगे एबनॉर्मल कॉस्ट के अंदर, इंक्लूड नहीं करोगे कॉस्ट शीट के अंदर बिकॉज ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। एबनॉर्मल कॉस्ट कहने का मतलब ये रेगुलर बिजनेस के अंदर अकर नहीं होता है। दैट्स वाई एबनॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आप एबनॉर्मल कॉस्ट को ऐड करते हो तो जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा प्रोडक्ट का। बट आपका जो कंपटीटर है उसको एबनॉर्मल लॉस नहीं हो रहा, उसने 10,000 यूनिट मंगवाया और उसको 10,000 यूनिट मिला रॉ मटेरियल का, ठीक है, तो उसका क्या चीज़ होगा? कॉस्ट कम लगेगा बिकॉज उसका रॉ मटेरियल क्या चीज़ हुआ है? नुकसान कम हुआ है। जितना उसने ऑर्डर किया 10,000 का, 10,000 ही कैचेस कर लिया, उसको रिसीव हो गया रॉ मटेरियल, ठीक है, तो 10,000 यूनिट के कॉस्ट को इंक्लूड करेगा। बट आपको कितना रिसीव हुआ? 8,000 यूनिट रिसीव हुआ। 2,000 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया आपको,
ठीक है, तो जितने यूनिट का आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया उतने यूनिट के कॉस्ट को आप लोग इंक्लूड नहीं करोगे कॉस्ट शीट के अंदर, बिकॉज ये रिकरिंग नेचर का आइटम नहीं है। अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस इंक्रीज होगा तो कंपटीटर क्या होगा, कंपटीटर को आपको एडवांटेज मिल जाएगा, और कस्टमर जो होगा आपके प्रोडक्ट से आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट को बाय करेगा, बिकॉज उसका कॉस्ट कैसे होगा, कम होगा। थर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने का मतलब आपने मशीन परचेज किया है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप मशीन के कॉस्ट को, जितने का मशीन परचेज किया है, मशीन के कॉस्ट को आप लोग कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपको ये मशीन का बेनिफिट मल्टीपल ईयर में मिलेगा, दैट्स वाई आप इसको कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। बट जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे मशीन के अंदर, उस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप इंक्लूड करोगे कॉस्ट शीट के अंदर। फोर्थ है फाइन एंड पेनल्टीज। आप पे जो फाइन लगा है, पेनल्टी लगा है रूल रेगुलेशंस को तोड़ने की वजह से, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज ये रेकरिंग नेचर का आइटम नहीं है। आप जिस गाड़ी में रॉ मटेरियल मंगवा रहे थे उसकी कैपेसिटी थी 500 टन की, और आप उस पर कितना मंगवा लिए, 600 टन मंगवा लिए, 100 टन ज़्यादा एक्स्ट्रा मंगवा लिया। 100 टन एक्स्ट्रा मंगवाने की वजह से रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फाइन इम्पोज कर दिया 20,000 रुपीज़ का। अगर आप ये 20,000 रुपीज़ के अमाउंट को कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। बट ये रेकरिंग नेचर का नहीं है, हमेशा बिजनेस के अंदर होता नहीं है, ये आपके फॉल्ट की वजह से हुआ। तो आपके फॉल्ट की वजह से हुआ तो कस्टमर क्यों बॉर्न करेगा फाइन और पेनल्टी के कॉस्ट को, दैट्स वाई इसको इंक्लूड नहीं करते। इनकम टैक्स पेड, आप इनकम टैक्स जो पे कर रहे हो वो इनकम पे करते हो, तो उसको कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉस्ट शीट के अंदर वही कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे जो किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है उसको इंक्लूड करते हैं, इनकम टैक्स पेड को इंक्लूड नहीं करेंगे। सब्सिडी ग्रांट, आप स्पेसिफाइड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो जिसके रॉ मटेरियल परचेज करने पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो जितना गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी उतना वैल्यू से आप रिड्यूस कर दोगे मटेरियल के कॉस्ट को। लेट से 1 लाख रुपए मटेरियल आपने परचेज किया, 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया, जिसमें से 20% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी, डैट इज 20,000, 20,000। ठीक है, तो आप मटेरियल का कॉस्ट कितना रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, 80,000 रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज 20,000 रुपये गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। आपके लिए कॉस्ट कितना पड़ा, वो पड़ा आपके लिए कॉस्ट पड़ा 80,000 कॉस्ट पड़ा, सब्सिडी और ग्रांट को रिड्यूस कर दोगे कॉस्ट से। सेवेंथ और लास्ट वन जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता कॉस्ट शीट के अंदर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर्ड किया जाता है।